हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति सोपतान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के साथ फिर से आपके सेवा में उपस्थित होने का भगवान कृपा से सुअवसर प्राप्त हुआ है। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि जब तक भगवान कृपा करके हमें वो बुद्धि ना दे जिसके द्वारा हम भगवान को पालें, तब तक संभव नहीं है। अब वो जब बुद्धि मिलती है तो क्या होता है? पहला संकेत क्या होता है? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो नित्य निरंतर मेरा भजन करते रहते हैं, मेरी सेवा करते रहते हैं प्रेम से, उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं, मुझ तक आ सकते हैं, मुझ तक आ सकते हैं। अब कृष्ण तक जाने के लिए कृष्ण ही मार्गदर्शन करते हैं, समझिएगा। कृष्ण तक जाने के लिए कृष्ण ही मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है। अब कृष्ण मार्गदर्शन किसका करते हैं? जो भजन करते हैं। कैसे? प्रेम से, अपनेपन से। ये कथा भी सुनिए ना, तो आप ये सुनिए कि ये मेरे अपने की बातें सुन रहे हैं हम, भले ही मैं सुना रहा हूं, लेकिन सुनिए इस भाव से कि जो हमारा अपना है ना, उसके विषय सुन रहे हैं। माध्यम में बन सकता हूं, लेकिन बातें उसी की है। जैसे पहले ज़माने में किसी का कोई प्यारा विदेश जाता था और वो विदेश से पत्र खत लिखता था, लेटर लिखता था, तो उस गांव में सभी पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो कोई एक पढ़ा लिखा होता था तो उसके पास लेटर पढ़वाने के लिए जाते थे। तो पढ़ता तो वो व्यक्ति था,
लेकिन बातें उस व्यक्ति की नहीं होती थी, बातें तो उनकी प्यारों की होती थी जो उनको भेजते थे। ऐसे ये भगवत गीता आपके लिए भेजी गई है, आप सबों के लिए, क्योंकि कृष्ण आप सबों से प्यार करते हैं। हाँ, कृष्ण आप सबों से बहुत प्यार करते हैं। आप सबों से बहुत प्यार करते हैं और कृष्ण प्यार करते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। कैसे? हमेशा के लिए। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, इस संसार में कोई किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। कोई भी, चाहे कोई किसको कितना ही प्यार करे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। कृष्ण के साथ हम हमेशा के लिए रह सकते हैं। और कृष्ण ने ये चॉइस हमें दी है कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, ये हम पे छोड़ दिया है। यहाँ तक हम किस योनि में जाना चाहते हैं, ये भी हम पे छोड़ दिया है। हमारे सामने दो रास्ते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्ति के पश्चात या तो हम फिर से इस जन्म मरण के बंधनों में जाएं, 84 लाख जून के माध्यम से, या फिर से हम भगवान के पास। अगर आप हमेशा किसी के साथ रहना चाहते हो तो उसका नाम है कृष्ण। कृष्ण के साथ हम हमेशा रह सकते हैं। कृष्ण सुंदर है, कृष्ण प्यारा है, देखिए मैं एक बात बताऊं, भगवान के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों में क्या लक्षण है? वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा धनवान है, सबसे ज़्यादा वैभवशाली है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा सर्वव्यापी है, सबसे ज़्यादा त्यागी है। तो आज हम यही तो चाहते हैं कि हम सुंदरता हमको मिले। आप सब सुंदरता को तो चाहते हो ना। हम सब सुंदरता को चाहते हैं। सौंदर्य सबको अच्छा लगता है। हम घूमने भी उस जगह जाते हैं जो सुंदर होती है। सबको सुंदरता प्रिय है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो सुंदरता है ना संसार की, वो एक कृष्ण का अंश है। इसी 10वें अध्याय के अंत में बताते हैं कृष्ण कि जो भी सौंदर्य है, जो भी वैभवशाली है, वो तो एकमात्र मेरा अंश जानो। तो मेरा ठाकुर कैसा होगा? ये जो भी आप विग्रह देखते हैं, याद रखना ना, मैं समझा रहा हूँ, ये जो भी हम विग्रह देखते हैं, मूर्तियाँ देखते हैं, ठाकुर के फोटो देखते हैं, ठाकुर की पेंटिंग देखते हैं, वो तो एक मनुष्य की कल्पना है कि ऐसे ऐसे सुंदर होंगे। लेकिन मेरे कृष्ण की सुंदरता मनुष्य की कल्पना से परे है। मनुष्य जो सोच सकता है वो बनाता है कि ऐसा सुंदर होगा, उसकी जहाँ तक बुद्धि पहुँचती है।
लेकिन कृष्ण की सुंदरता तो हमारी सोच से परे है। वो कितने खूबसूरत है, कितने सुंदर हैं, कितने ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी कहो, वो हमारी कल्पना से परे है। सब मधुरम मधुरम मधुरम, वो पूरे सौंदर्य और माधुर्य से भरे हुए हैं। और ऐसे सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी कह लो, उस ठाकुर के साथ आप हमेशा के लिए रह सकते। प्यारी प्यारी किशोरी राधे, प्यारो प्यारो है नंद जी को लाल, ये श्यामा श्यामजू के साथ आप सदैव रह सकते हो, सदैव रह सकते हो, सदैव रह सकते हो। और उस सदैव रहने के लिए आपको क्या करना है? उस बुद्धि की प्राप्ति करनी है जो उन तक पहुंचाए। क्योंकि ये जो हमारी बुद्धि है वो हमें अमेरिका तक तो पहुंचा सकती है, वो बुद्धि हमें फ्रांस तक पहुंचा सकती है, वो बुद्धि हमें जर्मन तक पहुंचा सकती है, वो बुद्धि हमें स्विट्जरलैंड तक पहुंचा सकती है। लेकिन उस बुद्धि से हम गोलोक तक नहीं पहुंच सकते। जो भी बुद्धि हमें आज मिली है, उस बुद्धि को कन्वर्ट करना है दिव्य बुद्धि में। जैसे हम अपने रुपये कभी डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, कभी यूरो में कन्वर्ट करते हैं, कभी दिराम में कन्वर्ट करते हैं, कभी रियाल में कन्वर्ट करते हैं, कभी पाउंड में कन्वर्ट करते हैं ना अपने रुपए को। ऐसी अपनी बुद्धि को हमें उस बुद्धि में कन्वर्ट करना है। ये जो बुद्धि है जो हमें प्रारब्ध से मिली, और ये बुद्धि हमें कृपा से मिलेगी। देखिए, ज्ञानी और भक्त का क्या फर्क है? ज्ञानी सोचता है ये सब कुछ मुझे मेरे प्रारब्ध से मिला है, और भक्त सोचता ये सब कुछ मुझे कृपा से मिला है। ये ज्ञानी और भक्त का फर्क है। ज्ञानी अपने कर्मों पे आधारित होते, भक्त कृपा पे आधारित होते। ये ज्ञानी और भक्त का फर्क। ज्ञानी हमेशा अपने कर्म पे आधारित होता है, लेकिन भक्त कृपा पे आधारित होता है। याद रखना, कर्मों से कृपा महान है। कर्मों से कृपा महान है। एक तरफ कर्म रख दो, एक तरफ उसकी कृपा रख दो। कर्म से कृपा महान है। और हम कृपा से ही तो जीते हैं। हमें कोई भी बोलता है कैसे हो, तो हम तुरंत बोलते कृपा है। हम कभी नहीं कहते कर्म है। हमसे कोई हालचाल भी पूछता है तो हमसे पूछता है कैसे हो, तो हम कहते कृपा है, भगवान की कृपा है। हम कभी नहीं कहते मेरे कर्म है। तो बोलचाल में भी हम कृपा को ही बीच में लाते हैं, कृपा का ही अनुभव करते हैं। याद रखना, कर्म के लिए भी उसकी कृपा चाहिए, क्योंकि कर्म करने के लिए भी सतबुद्धि की जरूरत है, और सतबुद्धि तो मेरा हरि देता है। तो आज इस बुद्धि को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सतबुद्धि में। और वो सतबुद्धि कैसे मिलेगी? सतनाम से। सतनाम क्या है? प्रभु का पवित्र पवित्र नाम। सत्य नाम मतलब सच्चा नाम।
और सच्चा नाम क्या? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। अब कृपा हुई। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं आज, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। अब कृपा हुई। कृपा से पहला क्या हुआ पता है? जो हमारे और भगवान के बीच की जो सबसे बड़ी रुकावट है, हमारे और कृष्ण के बीच की जो रुकावट है, वो रुकावट कौन सी है पता है? एक ही रुकावट, हमारा अज्ञान। हमारा अज्ञान। जैसे आपके कमरे में कोई बहुमूल्य रत्न गिर गया है, वो आपके पास ही पड़ा होगा, लेकिन कमरे में अंधेरा है, तो आपके और उस अनमोल रत्न के बीच की क्या है रुकावट? अंधेरा। बस उस अंधेरे को हटा दो, सामने ही पड़ा है। ऐसे ही हमारे और कृष्ण के बीच जो दीवार है वो कौन सी है? अज्ञान की। अज्ञान की। अज्ञान सही, जब अज्ञान होता है तो अहंकार होता है। मैं। जब अज्ञान होता है तो अहंकार होता है, मैं। जब अज्ञान होता है तो क्रोध होता है। जब अज्ञान होता है तो कर्तापन होता है। जब अज्ञान होता है तो ये सारे विकार होते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जैसे ही अज्ञान दूर हुआ, अज्ञान कैसे दूर हुआ? अब ये श्लोक बहुत अद्भुत है, पढ़ो, सुनो। अज्ञान कैसे दूर हुआ? तेषाम एव अनुकंपा पार्थ अर्थम, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। आहा, क्या अद्भुत श्लोक है। मेरे ठाकुर के एक एक वचन जीवन को धन्य करने वाले हैं। मेरे गोविंद के एक एक वचन जीवन को धन्य करने वाले हैं। मेरे वृंदावन नाथ के एक एक वचन जीवन को धन्य करने वाले हैं। जीवन धन्य हो जाता है मेरे ठाकुर के वचनों के माध्यम से। मैं आप सब इस कोरोना काल में भी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें हमारा ठाकुर हरि कथा, मुझे सेवा करने का सुना के अवसर देता है और आपको सेवा करने का सुनकर अवसर देता है। हरि कथा सुनना भी मेरे ठाकुर की सेवा है, और हरि कथा सुनाना तो है ही परम सेवा। क्योंकि कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है, जो भी ये मेरी संवाद को सुनेगा, भगवत गीता सुनेगा, कथा सुनेगा, उसने ज्ञान के द्वारा मेरा पूजन किया है। और जो ये मेरी कथा सुनाएगा वो मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रिय सेवक होगा। तो मुझे और आप सबों को मेरे हरि कृपा से इसको अवसर मिला है। धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद मेरे गुरु महाराज, यह सब सेवा मिली है। तो अब तेषाम, उन लोगों पे,
तेषाम, उन लोगों पे, किन लोगों पे, जो श्लोक गया 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषाम, उन लोगों पे, कौन, किन लोगों पे, जो भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेषाम, उन लोगों पे क्या करता हूं, विशेष कृपा करता हूं। अब देखो इस श्लोक का उस श्लोक से संबंध जुड़ा हुआ है। पहला तो वो श्लोक सुनाता हूं 10वां 10, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो नित्य निरंतर मेरे नाम का भजन करते रहते, मेरी सेवा करते रहते प्रेम से, उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं जिसके द्वारा मुझ तक आ सकते हैं। अब उन पे मैं कृपा करता हूं, जिनको मैं विशेष बुद्धि प्रदान करता हूं मुझ तक पहुंचने की। उन लोगों पे मैं विशेष कृपा करता हूं और विशेष कृपा करके उनके हृदय में मैं वास करता हूं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक बात बड़ी समझने की है, जो 9वें अध्याय में भगवान ने कही कि आप सोचेंगे वास तो फिर हर जगह कृष्ण का है, कोई हृदय ऐसा नहीं है जो बिना कृष्ण के हो, वो हर हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। हाँ, है ना, बिल्कुल है। हवा तो पूरे घर में है ना, हर कमरे में हवा है, किचन में हवा है, बाथरूम में हवा है, बेडरूम में हवा है, डाइनिंग रूम में हवा है, टीवी लॉन्च में हवा है, हर जगह हवा है। लेकिन उस हवा को प्रकट करने के लिए पंखा चलाना चाहिए, हवा प्रकट हो जाएगी। हवा तो है लेकिन पंखा उस हवा को प्रकट करता है जो हमें एहसास दिलाती है हवा का, ठंडक का। ऐसे हर एक हृदय में भगवान मेरा ठाकुर विराजमान है, लेकिन भजन क्या करता, उस ठाकुर को प्रकट कर देता है। कैसे, सुनो, गीता के 9वें अध्याय में क्या करें, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय है। समोहम सर्वभूतेषु, मैं हर एक जीव में समान भाव से रहता हूं। हर एक जीव में मैं समान भाव से रहता हूं, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं उनके हृदय में वास करता हूं। वाह वाह मेरे ठाकुर, क्या बात है आपकी, भजन करने वाले मेरे ठाकुर के हृदय में वास करते हैं। आप भले झोंपड़े में रहो, आप भले बैरिक में रहो, आप भले छोटे घर में रहो, आप भले छोटी सी कुटिया में रहो, भजन करोगे तो भगवान के हृदय में वास करोगे। कितना अच्छा मौका मिल रहा है आप लोग को। करना क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप मेरे ठाकुर के हृदय में वास कर सकते हैं। आप मेरे ठाकुर के हृदय में अपना घर बना सकते हैं। तुम दिल में रहते हो, कृष्ण कहते हैं, तुम दिल में रहते हो, कृष्ण कहते हैं। कौन? जो भजन करते हैं। भजन करने वाले दिल में रहते हैं। किसके? मेरे गोविंद के। किसके? मेरे राधा रमण लाल के।
किसके? मेरे राधा वल्लभ लाल के। किसके? मेरे राधा वृंदावन चंद्र लाल के। किसके? हृदय में रहते हैं। कौन? जो भजन करता है। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी खुशी की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी सौभाग्य की बात है कि आप भजन करो और कृष्ण के दिल में रहो। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि लोगों के दिल में रहें। ये सेलिब्रिटी सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छी एक्टिंग करें ताकि लोगों के दिल में रहें, हम अच्छे से अच्छा गाना गाएं ताकि हम लोगों के दिल में रहें, हम अच्छी से अच्छी बैटिंग करें, हम लोगों के दिल में रहें, हम अच्छे से अच्छे बॉलिंग करें, हम लोगों के दिल में रहें, हम अच्छे से अच्छे काम करें, हम लोगों के दिलों में रहें। लेकिन आप भजन करो, लोगों के तो क्या, कृष्ण के दिल में रहोगे। ऐसा दिलबर आपको मिल रहा है। अब वो दिलबर है कहाँ? घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। मुझे गाना याद आ गया। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। और वो घूंघट कौन सा? अज्ञानता का। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। और वो घूंघट है कौन सा? अज्ञानता का। वो अज्ञानता का अंधकार है, अज्ञानता का घूंघट है जिसके पीछे मेरा ठाकुर है। और वो अज्ञानता कहाँ है? हमारे हृदय में, हमारी इंद्रियों पे, हृदय के द्वारा। और भजन क्या करता है? उस अज्ञानता को विनाश करता है। लेकिन वो भजन आया किससे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरुदेव के माध्यम से अंधकार दूर करने का साधन मिला, नाम। जिन नाम दिया बख्शिश, मेरे गुरु महाराज की बख्शिश मिली नाम के रूप में, मेरे सतगुरु की बख्शिश मिली नाम के रूप में, बख्शिश मिली नाम के रूप। जब नाम मिला तो निहाल हो गए। अरे वाह, क्या बात है! नाम मिला तो निहाल हो गए। नाम मिला, हुए निहाल, मिले गोपाल। नाम के द्वारा हुए निहाल, मिले गोपाल। और वो नाम कहाँ से मिला? मेरे सतगुरु ने बख्शिश कर दी। जा बेटा मौज कर, नाम की नदिया में गोते लगा। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अरे मौज कर तू नाम से, जा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन नमः। जा बेटा मौज कर तू। मेरे सतगुरु आपकी जय हो, तीन लोक में आपकी जय हो कि आपने नाम के द्वारा हमें निहाल कर दिया। वही नाम जिसके लिए कृष्ण कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। अब कह रहे जब वो नाम जपते 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 क्या होगा? तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन पे विशेष कृपा करके। किन पे? जो नाम जप रहे, जो
जिन्होंने नाम का आश्रय लिया है, हरि नाम का आश्रय लिया, पतित पावन नाम का आश्रय लिया, युग धर्म हरि नाम का आश्रय लिया है, उस हरि नाम के आश्रय के द्वारा मैं उन पे विशेष कृपा करके, देखो विशेष यहां पर आया शब्द, अनुकंपा अर्थम, विशेष कृपा करने के लिए, अद्भुत विशेष कृपा। देखो यहां पर भी शब्द कृपा आया है, आपके कर्म आपके प्रारब्ध फेल हो गए, यहां भी आया तेषाम एव अनुकंपा, अनुकंपा मतलब कृपा, यहां भी कृपा आई है। आपके कर्म फेल हो गए, आपका प्रारब्ध गया, कृपा आई। देख लो भगवत गीता, अगर आपको वेरिफिकेशन करना है 10वां अध्याय और 11वां श्लोक, चाहो तो वेरीफाई कर लो। मैं उन पे विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हो। मैंने कहा था ना, मेरा हरि हृदय में तो सबके ही वास करता है, लेकिन प्रकट किस हृदय में होता है? जो भजन करते हैं। जैसे पानी तो जमीन के हर जगह पर है, लेकिन वो मशीन से जहां पर उसको बोरवेल से बोर किया जाता है पानी निकल आता है, ऐसे ही भजन क्या है, वो बोरवेल से वेल बना देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भजन करते 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 एक वक्त आता प्रकट हो जाता है मेरा ठाकुर। प्रकट भये गोपाला, मेरा गोपाल प्रकट हो जाता है। और प्रकट होने का संकेत क्या है? अब आपको कैसे पता पड़े प्रकट हुए? बताओ बताओ, आपको कैसे पता पड़े? आपको कैसे पता पड़े कि प्रकट हुए? पहला संकेत, अज्ञानता भागने लग जाती है, ये प्रकट हुए हैं। प्रकाश प्रकट हुआ, सूर्य निकला, सूर्य प्रकट हुआ, प्रमाण अंधेरा चला गया। अंधेरा चला गया, बिल्कुल अंधेरा चला गया। और तुरंत एक ज्ञान हो गया, क्या? मैं गोविंद का नित्य दास हूं। कृष्ण शरणम मम, मैं श्री कृष्ण की शरण में हूं। मैं श्री कृष्ण की शरण में हूं। हे गोविंद, मैं आपका अनादिकाल से दास हूं। कृष्ण मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। कृष्ण मुझे सेवा में स्वीकार कीजिए। गोविंद मुझे सेवा में स्वीकार कीजिए। नाम मिला, समझ लो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। सेवा मिली, समझ लो कृष्ण ने सेवा स्वीकार कर लिया। भजन मिला, समझ लो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तो पहला प्रमाण क्या मिला? अंधकार दूर हुआ, सूर्य निकलता है, अंधेरा चला जाता है। ऐसे कृष्ण प्रकट हुए, माया का अंधकार चला गया। और जैसे अंधकार चला गया, श्यामा श्याम से हमारे अनादिकाल के ठाकुर से हमारे अनित्यकाल के संबंध का ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन।
मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं। अरे आपको पता है आप हो कौन? आप कृष्ण के अंश हो। आप समझो तो सही, आप अपनी वैल्यू को समझो, आप अपनी हैसियत को तो समझो। आप मेरे ठाकुर के अंश हो। और उन्हीं के पास आपको रहना, और कोई दुख नहीं सहना है। उन्हीं के पास रहना और कोई दुख नहीं सहना। तो आप समझो तो सही। तो अब अज्ञान का अंधेरा भागा, उसके संकेत मिलने लग गए। क्या संकेत मिले? पहला संकेत, भजन करने को मन करने लगा। जैसे जैसे माया भागती है ना, भजन करने को मन करता है, याद रखना। नहीं तो माला सामने पड़ी होती, उठाने को मन नहीं करता, जबकि वो हार्डली 20 ग्राम की माला होगी, लेकिन छूने को मन नहीं करता। जबान से हम दुनिया भर की बड़बड़ाते हैं बातें, लेकिन नाम उच्चार करने को मन नहीं होता। हरे कृष्ण, राम राम, गोविंद, नारायण कहने को मन नहीं करता, निकलता ही नहीं है शब्द, मुंह से निकलता ही नहीं है शब्द। बातें संसार की करेंगे तो घंटों करेंगे, जहां भगवान नाम की बारी आई वहां गूंगे हो जाते। संसार की बातें सुननी हो तो घंटों वो ईयरफोन लगा के बैठे रहते, लेकिन जहां हरि कथा की बारी है बहरे हो जाते। ये क्या? ये अभी तक हरि कृपा नहीं हुई, अज्ञानता भागी नहीं। मेरी माता बहनों मित्रों, आप सब कितने भाग्यशाली हो कि मेरे हरि ने, उस सर्वशक्तिशाली परमात्मा ने, जो पहाड़ों को रोई के गालों की तरह उड़ा सकते हैं, मेरा ठाकुर, जो आसमान को बरसाता है, बारिश बरसाता है, बारिश को रोकता है, बिजली कड़कड़ाता है, सूर्य उदय कराता है, चंद्रमा को अस्त कराता है, बादल, बिजली, पानी, नदियाँ सब उसी के इशारे पे चलते। वो ठाकुर ने आपको अपना कर लिया। कृपा कर अपना, देखो यहां भी कृपा है, यहां भी कृपा है। कृपा कर अपनायो। कब पायो जी मैंने? राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी किसने? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। जय हो मेरे गुरु महाराज की। कृपा कर अपना पायो जी मैंने राम रतन धन। तो इस श्लोक पे हम कल फिर से चर्चा करेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। कल इसी जगह इसी समय फिर से मुलाकात होगी, फिर से मिलेंगे। और अब मिलना ही है, बिछड़ने का टाइम चला गया, सिर्फ भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब तो मिलना ही है, बस मिलना ही है। तो कल हम फिर मिलेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी हाजिरी लगा दी होगी मेरे हरि के दरबार में। कमेंट्स के माध्यम से अभी भी बहुत सारे आश्रम के लोग जो हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं पड़ रहा कि कितने लोग अभी सत्संग सुन रहे हैं हमारे, जो रोज़ आश्रम में मेरे साथ बैठ के सुनते थे। तो आश्रम में तो मुझे पता पड़ जाता था, आप जब सामने बैठते थे, कोई नीचे बैठता था, कोई सामने, कोई कुर्सी पे, कोई इधर उधर, तो वहाँ तो मैं आप लोग को ढूंढ ही लेता था। बालकनी में से देख लेता था किस किस की हाजिरी लग गई है। लेकिन यहाँ
अभी टेक्नोलॉजी ने इतना माध्यम नहीं निकाला है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि आप सबों को मैं देख लूँ। इसलिए आप अपनी हाज़िरी लगा दो मेरे हरि के दरबार में कि आप सब सुन रहे हो हरि कथा। और जो मेरे परिवार के लोग जो दूसरे शहरों में हैं और कई तो दूसरे देशों तक हरि कथा सुनते हैं, कृष्ण कृपा से ये परिवार मेरे ठाकुर का बहुत बढ़ गया है। तो आप अपने शहरों के भी नाम लिख लीजिए ताकि हमें पता पड़े। हो सकता है कभी मेरा आपके शहर में आना हो तो मुझे तो पता पड़े ना कि मेरे गोविंद का परिवार, मेरा परिवार, मेरे परिवार के सदस्य इस शहर में रहते हैं, तो चलो इनसे आज मिल के आऊँ। कभी लॉकडाउन खुले, मन पंछी तो बड़ा फड़फड़ा रहा है ना इन दिनों। हम सब पक्षी इस समय पिंजरे में बंद हैं और सब फड़फड़ा रहे हैं। अभी तो प्लानिंग बन रही होगी ना, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये खुले बस इस मौसी के घर जाएंगे, इस मामा के घर जाएंगे, कोई कहेंगे फलाने फ्रेंड के घर जाएंगे। लेकिन भक्त क्या सोचेंगे, हम ठाकुर के घर जाएंगे, पहला काम ये करेंगे, हम अपने ठाकुर के घर जाएंगे। मन फड़फड़ा रहा है ना, ठाकुर के घर जाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुले हम ठाकुर के घर जाएंगे। तो ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना, ये मिलन का गीत है। गाये जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। ओ, उस घर जाने का ही तो गीत है ये, तो गाए जा। तो मेरा भी मन बड़ा फड़फड़ा रहा है कि मैं वृंदावन चंद्र के श्री चरणों में बैठ के हरि कथा करूं और आप सब समक्ष हों। लेकिन जब तक मेरे हरि ने जैसे रखा ठीक है, इसमें भी वाह वाह। तो आप अपनी हाजिरी लगा दिया करो कमेंट्स के द्वारा। और जो दूसरे शहरों के लोग हैं, मेरे परिवार के, मेरे ठाकुर के परिवार के, वो भी अपने शहर का भी नाम लिख दिया करो ताकि मुझे पता पड़े। कभी उस शहर में आ जाऊं तो आपसे मिलने का मुझे सुअवसर मिले। इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कल फिर हम मिलेंगे हरि कथा के साथ। तब तक बचते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमेंट्स लिखने में संकोच मत करो ताकि मुझे पता पड़े। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।